गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी देखांगे ग्रीन्स थ्योरम। तो सब तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई बी द कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग कंटीन्यूअस पार्शियल डेरीवेटिव एम ते एन फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ने जिन्होंने पार्शियल डेरीवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इन अ रीजन आर of xy plane bounded by a closed curve C, then we have to prove that the integration m dx plus n dy over a closed curve should be equal to double integration over region partial derivative nx minus partial derivative of my dx dy। तो ये जिहड़ा हैगा ये जिहड़ी थ्योरम हैगी है ये कर्व दी ते रीजन के उपर दी इंटीग्रेशन नूं आपस दे विच रिलेट करती है। पहले असीं देखिया सीगा कि जिहड़ी साडी डाइवर्जेंस थ्योरम सीगी ओह सरफेस की इंटीग्रेशन नूं वॉल्यूम की इंटीग्रेशन के नाल रिलेट करती सी। यह कर्व की क्लोज्ड कर्व की इंटीग्रेशन नूं रीजन के नाल रिलेट करती है। कर्व का मतलब हुंदा है सिंपल लाइनस जिवें सर्कल जिवें कि एलिप्स ते रीजन का मतलब हुंदा है टू डिमेंशनल फिगर। ठीक है, कोई भी टू डिमेंशनल फिगर जिहड़ी असीं लै लई। तो थ्योरम नूं असीं पढ़ लिया होया, इहदी स्टेटमेंट हो गई ना। असीं इत्थे पहले सब तो पहला असीं रीजन ते ही चलते हैं। सो कंसिडर द रीजन आर बाउंडेड बाय अ सिंगल क्लोज्ड कर्व which is cut by any line which is a parallel to axis at the most 2 point। तो असी कोई कर्व लै ली जिहड़ी कि पैरलल टू एक्सिस दे असी बना ली। कुछ असी एक्स लै लिया कि साडा वेरीएबल कित्थे तो कित्थे तक वेरी करे। सपोज असी जिहड़ा वेरीएबल एक्स जिहड़ा है असी लै लिया कि ए तो लैके बी तक वेरी करे। इन्नी वेरीएशन दे अंदर जिहड़ी साडी कर्व हैगी आ असी इस तरीके दी लै ली। कर्व y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x। यह कर्व का लोअर पार्ट है जिन्हों C1 तो यह कर्व का अपर पार्ट है जिन्हों C2 कहता। तो जो टोटल रीजन है वो आ सारा साडा रीजन हो गया। एंड दिस रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू a टू C1 दैन टू b दैन टू C2। ठीक है, ये बाहर वाली बाउंड्री हो गई साडे रीजन की एंड ये सारा साडा रीजन हो गया। सो आर इज़ अ रीजन विच इज़ बाउंडेड बाय किहड़ी कर्व्स तो बाउंड हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू ए कर्व तो C1 कर्व। C1 कर्व का मतलब है y इज़ F1 दैन x इज इक्वल टू B कर्व दैन y इज इक्वल टू F2। हुण y जिहड़ा है यह लोअर पॉइंट ते ते छोटा तो अपर पॉइंट ते बड़ा होएगा। सो दिस कर्व इज़ लैस दैन दिस। सो देयरफॉर F2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू F1। तो जिहड़ी साडी टोटल कर्व C है इहनूं असीं टू पार्ट्स डिवाइड कर लिया C1 एंड C2। हुण सब तो पहला आपां देखते हैं कि असीं की करना है। आपां लैफ्ट ते राइट दोनों नूं इक्वल बनाना, जिहदे लई असीं शुरू करता इस पॉइंट तो असीं पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एम वाई ते पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एन एक्स नूं सॉल्व करके इहनूं क्लोज्ड कर्व दी इंटीग्रेशन दे इक्वल प्रूव कर दांगे। तो फस्ट ऑफ ऑल असीं कंसीडर किया पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एम वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है जी, ये पार्शियल डेरीवेटिव लै लिया आपां ओवर द रीजन। हुण रीजन च देखिया सीगा कि असीं एक्स ते वाई किन्ना किन्ना वेरी करनगे। एक्स वेरी करता है ए तो लैके बी तक तो वाई वेरी करता है F1 तो लैके F2 तक। तो एक्स दी लिमिट्स वाई दी लिमिट्स पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एम वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन एंड डेरीवेटिव आर एंटी ईच अदर तो ये कैंसल हो जाएंगे। साडे कोल की बचूगा एम जिस दे अंदर असी अपर ते लोअर लिमिट भरी। वाई दी प्लेस ते असी अपर लिमिट माइनस वाई दी प्लेस ते असी लोअर लिमिट भरती। ठीक है जी, हुण असी इस इंटीग्रेशन नूं सैपरेट कर लिया। इंटीग्रेशन ए टू बी फस्ट फैक्टर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी सैकेंड फैक्टर इंटू, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर जो है डी एक्स। इस तरीके नाल असी इत्थे पहुँच गए, अलग अलग कर लिया। हुण असी ये भी पढ़िया है कि जे इंटीग्रेशन दी लिमिट्स ए टू बी होन उन्होंने माइनस ऑफ बी टू ए लिखा जा सकता है, रिवर्स दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो माइनस साइन आ गया साडे कोल, माइनस साइन आ गया अपने को, तो ये बन गया साडे कोल। सिमिलरली असीं इहदे नाल कीता, एहदियां भी लिमिट्स नूं रिवर्स कर लिया। इस दी लिमिट्स नूं माइनस ऑफ बी टू ए चो माइनस कॉमन किया आपां, माइनस कॉमन किया, हो गया बी टू ए एक्स F2, ये हो गया ए टू बी एक्स F1 डी एक्स। इसका मतलब है कि ये एम फंक्शन की पूरी इंटीग्रेशन होगी पूरी कर्व के उत्ते ए तो बी तो लैके ए तक पूरा घूम के वापस आ गए। आप पॉइंट ए तो शुरू किया बी तक गए, बी तो वापस किदे तक आ गए ए तक। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एम ओवर द क्लोज्ड कर्व ए टू बी प्लस बी टू ए। ठीक है जी, तो इसनों असी सिंबॉलिकली डिनोट करता है। आप माइनस कॉमन किया सीगा, इसनों असी सिंबॉलिकली की लिख लिया दैट इट्स द इंटीग्रेशन ऑफ एम ओवर अ क्लोज्ड कर्व। ये साइन है क्लोज्ड कर्व के लिए, ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी। सिमिलरली जो साडा दूजा फैक्टर सीगा एन, वह भी यही आंसर आ जाएगा साडे कोले। ठीक है, वो अंदर भी साडे कोले क्लोज्ड कर्व सी एंड डी वाई हो जाऊगा। इनू असी इक्वेशन 1 तो इनू 2 कह लिया।
1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये असी नोट करना है कि दिस थ्योरम इज़ यूजफुल फॉर चेंजिंग अ लाइन इंटीग्रल बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी इंटू अ डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन। तो जो लाइन इंटीग्रल दिता होगा, जो सानू औखा लगता है वैल्यूएट करने लिए, असी उसनू डबल इंटीग्रल च कन्वर्ट कर लाँगे। नैक्सट असी देखांगे कि ये एप्लीकेशनस की ने, तो ये अंदर असी एग्जाम्पल्स नू किवें सॉल्व करना।